ये सारे जो बैठे हुए ना घुसपैठी है, इनसे जान छुड़ानी है। चेंज मुल्क के अंदर शुरू हो चुका है ना, इसको रोक कोई नहीं सकता। जो मर्जी है कर लें। इन लोगों के होते हुए ना कुछ भी महफूज नहीं है। अगर ये मुल्क को हमने चेंज ना किया इस वक्त, तो मैं आपको बता दूं कि ये तबाही के रास्ते पे है, जो कि तबाही कभी भी नहीं रुकेगी। अल्लाह ने जो उन पे कातलाना हमला किया था, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। इमरान खान को जो मार्शल्लाह लगे थे, ये मार्शल्लाह लगा नहीं है, लेकिन है वैसे मार्शल्लाह ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल से यासिर शमून खान आपकी खिदमत में इस वक्त लिबर्टी चौक में हाजिर हूँ। 48 घंटे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर होने वाला कातलाना हमला, फिर मुख्तलिफ किस्म की फुटेजेस, फिर आज आज़म स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोजाना हर लम्हा हर घड़ी कभी तहरीक इंसाफ की जानिब से, कभी हुकूमती हलकों की जानिब से एक खतरनाक सरप्राइज का सामना करना पड़ रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पर? होगी सिर्फ एक ही चीज, जो कि हकीकी आज़ादी है, वो लेके रहने हैं हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि ये सारे जो बैठे हुए ना घुसपैठी है, इनसे जान छुड़ानी है। और आप देखना इंशाअल्लाह ताला ये होके रहेगा, क्योंकि अवाम इस वक्त अवाम जाग चुकी भी है। जब अवाम चार्ज है, जागी भी है, अवाम को पूरा शऊर आ चुका हुआ है। इसलिए आप समझ नहीं सकते इस वक्त के जो एक चेंज मुल्क के अंदर शुरू हो चुका है ना, इसको रोक कोई नहीं सकता। जो मर्जी है कर लें, जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जो मर्जी कर लें, इसको अब रोक कोई नहीं सकता। आज़म स्वाति साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कलेजों को फाड़ देती है, जो रोने पर मजबूर कर देती है। तमाम मकातब फिक्र के लोग चीख उठे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। क्या हमारे बेडरूम की चीजें भी अब महफूज नहीं रही? इन लोगों के होते हुए ना कुछ भी महफूज नहीं है। इन लोगों को जब तक यहाँ से निकालेंगे नहीं ना इस मुल्क से, इनको जब तक कैफरे किरदार इन लोगों के जो है ना, जब तक इनको पहुंचाएंगे ना जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे, तब तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा। ये इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह ये चल रहा है। अगर ये मुल्क को हमने चेंज ना किया इस वक्त, तो मैं आपको बता दूं कि ये तबाही के रास्ते पे है, जो कि तबाही कभी भी नहीं रुकेगी। इसलिए ये मूवमेंट जो है, ये जो आज़ादी की हकीकी आज़ादी की जंग है, ये सब पाकिस्तानी लड़ रहे हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, सब लड़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान लड़ रहे हैं। किसी को इनवाइट नहीं किया गया, खुद आ रहे हैं लोग, खुद। आई मीन ये तो चले पार्टी के लोग खड़े, मगर आप इर्द गिर्द के खुद बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चियां, बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट, सब खुद आ रहे हैं। सबने देखा कि जब लॉन्ग मार्च था, आपकी फैमिली भी आई हुई थी। हाँ जी, मेरी आई हुई थी, बिल्कुल। आपकी फैमिली भी आई हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा नहीं कि इस लॉन्ग मार्च में कितना खूनी रंग आ गया? और फैसल बाडवा तो पहले कह चुके थे कि ये खून रेजी वाला लॉन्ग मार्च है, फिर आप फैमिली ले। देखें, अगर जान जानी है ना, तो आप देख लें कि जो हमारा कारकुन शहीद हुआ, वो 4 दिन पहले कुवैत से आया था। अब उसको पता है, अब आपको पता है ना कि जहाँ पे आपकी मौत होनी है, वहाँ पे अल्लाह ताला आपको खुद ही ले आएगा। इसलिए अगर वो यहाँ होनी है, तो फिर वो अल्लाह का फैसला, उसका हम कुछ नहीं कर। नई वीडियो वायरल हुई है जिसमें गार्ड चैम्बर मारता है पिस्टल के ऊपर, और इमरान खान साहब की तरफ पिस्टल करता है। फायर हुआ है कि नहीं हुआ, इसका पता नहीं चल रहा। उस हवाले से क्या कहेंगे? मल्टीपल शूटर थे, एक शूटर नहीं था, मल्टीपल शूटर थे, बिल्कुल मल्टीपल। FIR मुरादराज कब कटेगी? इंशाअल्लाह ताला अन करीब। कुछ चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर, उसके ऊपर होने वाले हमले की नहीं प्रेस। और आप देख लें कि कौन कौन सी ताकतें हैं, मेरा भी ये सवाल है, जो कि रोक रही हैं FIR, क्योंकि जिन जिन के नाम आने हैं, आपको पता है जो 3 नाम आने हैं, वो तो खान साहब ने कह दिया हुआ है। नहीं तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में अगर नाम आ भी जाते हैं तो उनको क्या मसला है? उनको मसला ही मसला है हमारे से, और क्या, उनको है ही मसला, और तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान हमेशा खतरों का खिलाड़ी रहा है, हमें किसी के खतरे से कोई खतरा नहीं है। अल्लाह ने जो उन पे कातलाना हमला किया था, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला ये आज़ादी के जंग इमरान खान जीतेगा और तहरीक इंसाफ जीतेगी, पाकिस्तान की कौम जीतेगी। लेकिन अब तो बात इस नहज पे आ पहुंची है कहार साहब कि चादर और चारदीवारी का तकद्दस इस तरह पामाल किया जा रहा है कि वीडियो सेंड की जाती है उनकी बेगम को, उन्हीं की बेगम के साथ। क्या ये इंसान अपने घर में भी महफूज नहीं है? आप शायद पीछे के जो मार्शल्लाह लगे थे, ये मार्शल्लाह लगा नहीं है, लेकिन है वैसे मार्शल्लाह ही। अगर पीछे के मार्शल्लाह देखें तो ज़ियाउल हक ने क्या किया था, परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया था। अगर ये मार्शल्लाह होता तो आप इस तरह यहाँ पर, ये भी मार्शल्लाह ही है। अगर जैसे आप बता रहे हैं ना कि जी ये हो रहा है चादर और चारदीवारी में, तो ये मार्शल्लाह ही है।
और कुछ नहीं है। मार्शल्लाह ही है नाज़रीन, अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क को नहायत दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये मुल्क इन दुश्वारियों को सामना करने का मुतहम्मिल है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।